मौजूदा वक्त में एक बार फिर सुरा पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पूर्व सीएम उमा भारती के अभियान के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे को हवा दे दी है। जी हां, एमपी कांग्रेस की मिशन 23 के मैनिफेस्टो में शराबबंदी के मुद्दे को शामिल करने की तैयारी है और इस वादे के साथ जनता के दरबार में जाने की भी रणनीति है। तभी तो कांग्रेस सरकार में आने पर पूर्ण रूप से शराबबंदी करने की बात कह रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार बनने के बाद एमपी में कांग्रेस शराबबंदी करेगी। हालांकि इस मसले पर भी कांग्रेस में एक राय नजर नहीं आई। पार्टी नेताओं के अलग अलग सुर देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, शराब के खिलाफ अभियान चलाएंगे और शराब को बंदी करने का काम करेंगे। अफसोस के साथ पुनः कहूंगा, अफसोस के साथ कांग्रेस की सरकार न शराबबंदी कर पाए, न मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जो कहूं और ना हो पाए, वही कहूंगा जो हो पाएगा। उमा भारती जी का जो अभियान है उसको समर्थन करते हैं। अगली बार जब पत्थर कहीं फेंकेंगे तो खबर लगेगी तो हम भी जाएंगे, एक पत्थर हम भी फेंकेंगे। वैसे शराबबंदी के मुद्दे पर पहले से भी दोनों पक्षों में जमकर बहस छिड़ती रही है। अब जब कांग्रेस ने शराबबंदी का राग अलापा तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को पुराने वादे याद दिलाकर निशाने पर लिया और जमकर हमला भी बोला। देखो, लोग जानते हैं कांग्रेस के झूठ को कि लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का जिसने लिखित में कहा हो, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जिसने कहा हो और एक को भी नहीं दिया हो, इन्होंने नई भर्ती नौजवानों को भटकाया हो और एक भी नई भर्ती पूरे के पूरे 15 महीने में नहीं कर पाए हों, वो कुछ भी लिखते रहे। अब कौन मानेगा इनकी कोई मानेगा नहीं है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो मॉल के अंदर और बाकी जगह शराब बिचवाने की बात कर रहे थे, वो बंदी की बात कर रहे हैं। अद्भुत आदमी है यार, झूठ बोलना इनसे सीखना चाहिए। कांग्रेस तो ढकोसलेबाजी करती है। 15 महीने में आप कांग्रेस की सरकार के समय देखिए, उसने तो घर घर शराब पहुंचाने की नीति बना दी थी। और मुझे ये कैसे वैसे लोगों का व्यक्तिगत मामला, पर कांग्रेसी शपथ के साथ आगे आके ये तो बता दें कि वो खुद शराब से दूर है। मिशन 23 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस शराबबंदी के मुद्दे को शामिल करने जा रही है, लेकिन एक नजर ये भी कि जिस शराब से आने वाली आय को नेता सरकार और पार्टी चलाने का ईंधन मानते हो। अब ऐसे में देखना होगा कि कामधेनु स्वरूप दुधारी आबकारी नीति से नेता किस प्रकार अपना मुंह मोड़ते हैं। हालांकि सियासतदान इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि शराबबंदी का मुद्दा उनके लिए अचूक अस्त्र से कम नहीं है। बड़ा सवाल ये भी कि शराबबंदी वाजिब मांग है या ये भी महज कोरी सियासत तक ही सीमित रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा, शराबबंदी वाजिब मांग या कोरी सियासत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो शराब का कोई भी नेता किसी भी मंच से कभी भी समर्थन नहीं करता। किसी भी नेता के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि शराब अच्छी चीज होती है, समाज के लिए लाभदायक होती है। लेकिन उसके बावजूद शराबबंदी की जब बात सामने आती है तो पक्ष विपक्ष के नेताओं की सिर्फ जुबानों में ही शराबबंदी क्यों होती है। देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, आपको चुनाव के समय में शराबबंदी का एक मुद्दा जरूर सुनाई देगा। भले ही वो मुद्दा शांत भाव से आए या उग्र भाव से आए, लेकिन सुनाई जरूर देगा। गुजरात और बिहार का उदाहरण भले ही कई लोग देते हैं, लेकिन वहां पर शराबबंदी के बाद के परिणाम क्या कुछ हुए ये भी हमें समझने होंगे। साथ ही साथ शराबबंदी के बाद के मायने क्या होते हैं सरकार के लिए भी और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी, और उस खजाने के लिए भी जिस पर दावा किया जाता है साहब कि आबकारी का बहुत पैसा इकट्ठा होता है तो पॉलिसीज चलती है। आपको याद होगा कोरोना काल के समय में यह मुद्दा जोरों शोरों से उठा था। खैर, मुद्दे को हम शराबबंदी तक ही सीमित रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में शराबबंदी संभव है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले शराबबंदी
सियासी दलों का चुनावी जुमला है या मास्टर स्ट्रोक है? क्या एक बार फिर सियासी जाल में फंसेगी शराबबंदी? क्या महज राजनीतिक मुद्दा बनकर ही रह जाएगी शराबबंदी? और अंत में शराबबंदी वाजिब मांग है या केवल कोरी सियासत? इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा को शुरू करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा साहब का भी बहुत स्वागत है और मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मिश्रा साहब आपसे। आपकी पार्टी के एक विधायक जी ने बयान दिया, मैनिफेस्टो में शराबबंदी को लेकर आएंगे, लेकिन दूसरे विधायक जी कह रहे हैं संभव नहीं है। वो कह रहे हैं मैं और कुछ कहूंगा तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन यथार्थ में वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार आने के बाद भी ये संभव नहीं है। देखिए विवेक जी, सबसे पहली चीज तो ये कि निश्चित तौर पर शराब राजस्व का एक बहुत बड़ा संसाधन होता है किसी भी प्रदेश की सरकार के लिए, लेकिन शराब बंदी की दिशा में, शराब को प्रोत्साहन रोकने की दिशा में सरकारों को काम करना चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं इस सरकार में, ये सरकार शराब के उत्पादन को, शराब के परिवहन को और शराब पीने को बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर के आपने देखा लगातार आवाज उठाई जा रही। विवेक जी, आवाज हम नहीं उठा रहे, हमारी आवाज बाद में आएगी। इसके पहले मैं देख रहा था मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी किस तरीके से ट्वीट कर रही है। आपने भी दिखाया होगा कि हाथों में ज्यादा शराब कैसे परोसी जा सके, इसको लेकर के सरकार व्यवस्था कर रही है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। मैं एमपी की महिलाओं बेटियों के साथ हूँ, शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूँ। ये ट्वीट हमारा नहीं है, ये उमा भारती जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रह चुकी है जी। उनकी इज्जत और जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे, ये इस प्रदेश के लिए उमा भारती जी ने जो लिखा है, ये शर्मिंदा करने वाली बात है। आज सरकार को चिंता करना चाहिए कि शराब पीने को कैसे हतोत्साहित किया जा सके, लेकिन सरकार जो लगातार घर घर शराब पहुंचाने की बात कर रही है, शराब को सस्ती कर रही है, उसके पीछे क्या मंशा है कि शराब पीने वाले लोग इस प्रदेश में ज्यादा बढ़े। मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। उमा भारती जी सिर्फ ट्वीट करके रह गई, इनको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था। हमने कहा था कि आप इस आंदोलन को बढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे, सबसे पहला समर्थन हमारा होगा। लेकिन मुझे लगता है उमा भारती को इस शराबबंदी से ज्यादा अपने अस्तित्व को बनाने की चिंता है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी उमा भारती पुनः मुख्य धारा में आने के लिए इस तरीके के प्रयास करती रहती। आपने दिखा 6 महीने पहले ट्वीट किया, एक पत्थर मारा सरकार से। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को लेकर खुलकर तो आप लोग नहीं कहते, आप लोग कहते हैं कि हाँ वहां पर छत्तीसगढ़ में कि हाँ शराब एक समस्या है, इसको धीरे धीरे हल करना चाहिए खत्म करके, लेकिन वहां बीजेपी उग्र है। बीजेपी पूछती है कि 2018 में जो मैनिफेस्टो हुआ था उसका पालन नहीं हुआ, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, पहले हमारा ही अभिन्न हिस्सा हुआ करता था मध्य प्रदेश का ही। निश्चित तौर पर विवेक जी, शराबबंदी छत्तीसगढ़ में अगर बात करना होगी तो आप और हम फिर बैठ जाएंगे। आज मध्य प्रदेश में उमा भारती को गरमा दिया है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश, जब आप छत्तीसगढ़ में उग्र हो सकते तो मध्य प्रदेश में एक पत्थर बेचते हैं वहां पर आपकी सरकार है, इसलिए मैंने एक सवाल पूछ लिया चतुर्वेदी साहब से। स्वीकार करता हूँ शराबबंदी थोड़ा मुश्किल कदम है, लेकिन सरकार को इस दिशा में कदम उठाते हुए तो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। सरकार यहाँ पर शराब को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, शराब को सस्ता कर रही है। ठीक है, हम पूछते हैं पंकज जी से, हम जवाब लेते हैं। पंकज जी, क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी संभव है? पहला सवाल सर, ये पहला सवाल। देखिए विवेक जी, आज जो हमारा संवाद है, इस संवाद का विषय क्या है? हमने कांग्रेस के 2 विधायकों के चित्र देखे, उनके वक्तव्य सुने जी। कांग्रेस का एक विधायक कह रहा है कि मैं जो हूँ कांग्रेस की तरफ से, वो पता नहीं वो अधिकृत है या नहीं, पर वो एक विधायक है, तो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो शराबबंदी की जाएगी। कांग्रेस के एक और विधायक कह रहे हैं कि भाई साहब मुझसे मत कहलवाओ,
ये संभव नहीं है जी। आज हमारा संवाद इस विषय पर है जी। और जो लोग आज यहाँ स्टूडियो में बैठकर या बाहर कांग्रेस के लोगों से मेरा आशा बातचीत कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर, तो उनको पूरे देश को विवेक जी उत्तर देना चाहिए कि 60-65 सालों तक देश में प्रदेश में आपको जनता जनार्दन ने सरकार चलाने का अवसर दिया। अहम बात। तब शराबबंदी कहाँ थी? एक और रोचक तथ्य विवेक जी जिसको सुनकर शायद शर्म आए कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस का अभी पिछले साल सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ, तो सदस्यता अभियान का एक बिंदु था कि वो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बनेगा जो शराब नहीं पीता हो। फिर बाद में वो लाइन डिलीट कर दी गई सर, आप भी उस बात के गवाह हैं। तो जिस पार्टी की सदस्यता के लिए ये अनिवार्यता को में शिथिलता की जाए और वो पार्टी कहे कि हम शराबबंदी करेंगे। उमा दीदी की बात की गई, मैं फिर इससे आग्रह करना चाहता हूं कि समझें, उमा दीदी भारतीय जनता पार्टी की हम सबकी सम्मानित प्रिय राजनेता हैं जी। और उमा दीदी ने जो कहा उसको कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बापू की जयंती के अवसर पर मूर्त स्वरूप दिया है। और पूरे प्रदेश में हम नशाबंदी की बात करें, उस कार्यक्रम में आदरणीय उमा भारती जी स्वयं मौजूद थी जी। और विवेक जी, नशाबंदी के होगी तो शराबबंदी उसका अविभाज्य भाग है। और ये भी बता दूं कांग्रेस को कि मध्य प्रदेश में सामाजिक और जागृति के लिए, विशेषकर नशे के दुष्प्रभाव के लिए, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जो चाहे वो भाई साहब जैसे प्रवचनकार हों, लेखक हों, पत्रकार हों, जिनकी समाज में सुनी जाती है, राजनेताओं के अलावा जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय, उनसे आग्रह किया है कि आप जहां भी संवाद को जाएं तो आप वहां लोगों को शपथ दिलाएं कि हम नशा मुक्ति नहीं करेंगे जी। मेरा बहुत स्पष्ट आरोप है विवेक जी की कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता जो विदेश जाते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लोग जानते हैं उनके बारे में, उनके बारे में किस प्रकार की बातचीत होती है। तो हम उस नशाबंदी विवेक जी सूखे नशे को भी सम्मिलित कर रहे हैं, खाली शराब की बात नहीं कर रहे। किसी भी प्रकार का नशा जो है वो नाश की जड़ है, इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं जी। तो इन सवालों के उत्तर दें और मैं साधुवाद देता हूं कांग्रेस को, विधायक महोदय को जिन्होंने सच को स्वीकारा और कांग्रेस को आईना दिखाया। और बाकी नरोत्तम जी ने कहा कि इनकी बात तो 4000 बेरोजगारी भत्ते की थी और रोजगार की थी, पेट्रोल डीजल पर 5-5 रुपए प्रति लीटर कम करने की थी, 2 लाख 10 दिन के भीतर, तमाम सारे विषय हैं। तो ये जो जैसा आपने कहा ना विवेक जी कि संभवतः कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक विषय नहीं है, तो कोशिश है, मतलब लोग होता है डूबते को तिनके का सहारा, तो कांग्रेस को शराब का सहारा बस। चलिए, इस पर मैं मिश्रा जी से जवाब लूंगा, उससे पहले हम रमेश शर्मा जी का रुख करते हैं। सर, सीधा सवाल आपसे यही कि राजनेता किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, लगभग प्रायः सभी अपने मंचों से, खास तौर से उन मंचों से तो जहां पर महिलाएं उन्हें सुनने आती हैं, मातृशक्ति सुनने आती है, तो कहते साहब शराब बिल्कुल नाश करने वाली साधन है, बहनें बताएं शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और हमने ये भी देखा है बिहार में सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिला था। शराबबंदी जब उन्होंने घोषणा की थी, सरकार तो बनी, महिला वोटर्स ने खूब वोट किया था जेडीयू को। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश की स्थिति, चाहे वो भौगोलिक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ परिवेश के अनुसार, क्योंकि आप जब शराबबंदी करेंगे तो वो सभी जिलों में लागू होगी। ये बात आपने निश्चित कही कि शराबबंदी अगर लागू होगी तो वो सभी जिलों में लागू होगी, लेकिन ये जो अभी सारी बहस चल रही है, इस बहस को मैं एक प्रकार की राजनीतिक बहस ही इसको मानता हूँ। इसकी समाज की सच्चाई से और समाज के समर्थन से इसका कोई बहुत लेना देना मुझे नहीं लगता है। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में आप देख लें कि दोनों राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की भी रही है, खुद उमा जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगर शराबबंदी करना होती तो एक आदेश निकल जाता। राजनीति में सामाजिक सत्य के और बोलने में कितना अंतर है वो हम गांधी जी से समझ सकते हैं कि दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों जने गांधी जी की बहुत बात करते हैं और कहीं छोटी मोटी अगर प्रतिमा में कोई खरोंच लग जाए तो दोनों ही दलों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई राष्ट्र का नुकसान होगा। लेकिन अब गांधी जी तो नशाबंदी के पक्ष में थे, तो जो होना, अगर आप गांधी जी को मानते हैं
तो स्वतंत्रता के जो पहला निर्णय होना चाहिए था वो शराबबंदी का होना चाहिए, जो नहीं हुआ। वो फिर दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस की भी और उनके साथ बसपा भी और सपा भी, कौन सा ऐसा दल है जिसमें शराब व्यवसाय से संबंधित शराब के ठेकेदार और शराब के निर्माता उन दलों के सदस्य ना हो। विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, एक आध बार तो मंत्री भी बने। तो कुल मिलाकर के ये जो एक बात है, राजनीतिक बात अलग है, सामाजिक बात अलग है, लेकिन फिर भी शराब का एक जो दूसरा है, अब सत्य जो है भगवान जी जाने। दोनों प्रवक्ता चूंकि बहुत विद्वान है, पंकज जी तो चारों वेदों के ज्ञाता ही हैं। वो जितेंद्र जी के बारे में ये माना जाता है कि जो नाद की शक्ति होती है, जब परम ब्रह्म आते हैं तुरीय अवस्था में, जो नाद की शक्ति होती है और वो नाद की शक्ति जब आकार लेने लगती है तो वो मिश्र कहा गया है। तो जितेंद्र जी उस सीमा के विद्वान हैं। तो अब इन दोनों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना मैं एक जरूर कहूंगा कि ये चर्चाएं हैं कि शराब के व्यवसायी, शराब के ठेकेदार और शराब के निर्माता दोनों राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे प्रशासन में कलेक्टर से लेकर के भगवान जाने सच क्या है वो आप जरा कंफर्म करिए, लेकिन चर्चाएं हैं कि शराब से जो 2 नंबर का लेन देन होता है उसमें शायद ही कोई ऐसा अधिकारी हो जो उसमें सहभागी ना होता हो। इसलिए पूरा प्रशासन शराब के समर्थन में तर्कें बढ़ता है, कागज तैयार होते हैं, वो फिर मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री थोड़ा सा कहते हैं कि अब हम इसको समाज में लाएंगे, जागृति लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा मुझे राजनीतिक बहस का ज्यादा लगता है, इसका सत्य से ताल्लुक उतना नहीं लगता। बहुत मैं कहूंगा कि ये आपके पूरे दिए हुई इस बात को लोगों को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, सुनना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण है जिस वजह से शराबबंदी नहीं हो पाती। मिश्रा साहब, चतुर्वेदी जी का सीधा 2 टूक ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के लिए उस तरह से काम नहीं कर पाई, बीजेपी काम कर रही है, मुहिम भी चलाई जा रही है, और उन्होंने जिक्र भी किया किस तरह से शिवराज जी ने नशे से दूर रहने के लिए जो संकल्प दिलाया था लोगों को। जी नहीं, देखिए विवेक जी, पंकज जी का क्या कहना है ये सारा का सारा राजनीतिक है। पंकज जी को मालूम होना चाहिए कि आज बहस शराबबंदी पर है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी में 2 विधायकों के बारे में बहस है। हम 2 विधायकों के बयानों पर बहस करने नहीं बैठे, हम समग्र नीति पर बहस करने बैठे। सरकार को लेकर के आपने अपनी सरकार के जवाब देने से ज्यादा कांग्रेस पर आरोप लगाया। मेरा ये कहना, सवाल के जवाब में सवाल नहीं होना चाहिए। आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप शराबबंदी की नीति में फेल हुए हैं। आप शराबबंदी को प्रोत्साहित करने के बजाय शराब के कंजम्पशन को, उपयोग को बढ़ावा देने की नीति में चले गए हैं। मेरा ये कहना है कि आपकी नियत तो दिखना चाहिए। आज जब उमा भारती ने सवाल उठाया तो आपने नशाबंदी मुक्ति अभियान की स्थापना कर दी है, उसका शुभारंभ कर दिया। निश्चित तौर पर आपके कदम क्या है? आपने आहतों की बात की, आपने शराब सस्ती होने की बात की, इसका मतलब है आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप शराब के उपयोग को बढ़ावा देना चाहते, कहने में आप कुछ भी कहते रहे। मेरा ये कहना है कि अगर गांधी को लेकर के बात कर रहे हैं तो उसकी विचारधारा पे भी काम करना चाहिए। आपने कहा अभी पंकज जी जो कह रहे हैं, ये विश्वास सारंग के बयान को कोट कर रहे हैं कि कांग्रेसी शराब पीते। अरे हम तो एफिडेविट देने को तैयार है, हम शपथ पत्र देने को तैयार है। दिलाइए विश्वास सारंग से कि वो शराब नहीं पीते, हम उनकी बात को मान जाएंगे। खाली कहने से, खाली बयानबाजी के लिए बयान देना उचित नहीं। सूखे नशे की बात हुई, सूखा नशा कहाँ कहाँ फैल रहा है। मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि युवा जेलों में बंद है, युवा अपराध कर रहा है। 13 दुष्कर्म रोजाना मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। नशा इसके लिए दोषी है, उस पर आप अंकुश लगाइए, उसकी दिशा में आपने कहा कोई भी कांग्रेस की तरफ से अगर सवाल उठेगा तो कांग्रेस की सरकार को घेरने लगते। आप ये बताइए, आपका मंत्री विधानसभा में कहता है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करके गई सरकार। आज के विषय पर हैं आदरणीय। आपको देखिए पंकज जी ने बात को शुरू किया था, इसलिए बता रहा हूँ। सूखे नशे को बंद करने की निश्चित तौर पर जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के बयानों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? नशाबंदी अभियान की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो बेबुनियाद आरोपों को रोक सकेंगे। मेरा ये कहना है शराबबंदी मुश्किल हो सकती है, सरकार की परेशानियों को समझा जा सकता है, लेकिन सरकार को इस दिशा में कदम तो उठाना चाहिए। रमेश शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि आप दिखे तो केवल राजनीतिक बयानबाजी, अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो विपक्ष को इसलिए बदनाम किया जाए सभी के लिए विपक्ष है। उन्होंने सभी मेरा ये कहना है कि सभी दलों को इस पर विचार करना चाहिए। आपको इस पर बंदी की दिशा में
जरूर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप शराबबंदी तरफ बढ़ पाएंगे। आपकी नीयत नहीं दिख रही। जिस तरीके से मध्य प्रदेश शराब को सस्ती कर रहे हैं, जिस तरीके से उपलब्धता बढ़ती जा रही है, इससे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं शराब बंदी करने के पक्ष में नहीं है। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश को लेकर बहुत अच्छे से आपने बोला। हालांकि कुछ दिनों पहले, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ की भी खबरें चलाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में रिसोर्ट में बहुत शानदार शराब परोसी जाएगी, उसको लेकर बीजेपी ने बड़ा आंदोलन किया था। चतुर्वेदी जी का हम रुख कर लेते हैं। जी चतुर्वेदी साहब। देखिए विवेक जी, शायद कांग्रेस के साथी मेरी बात ढंग से नहीं सुन पाए। उन्होंने नशे को नाश की जड़ बताया। मैंने खुद ही कहा कि नशा नाश की जड़ है जी। तो जो सुरा के सुर कांग्रेस पार्टी के निकल रहे हैं, उसका कारण दूसरा है, जिसपे मैंने उल्लेख किया कि राजनीतिक रूप से डूबते को शराब का सहारा मिला है, कांग्रेस को उस पर बातचीत कर रही है। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जैसा कांग्रेस के मित्र भी कह रहे हैं कि नशा की वजह से बहुत सारी समस्याएं, उसको स्वीकार करते हैं, और ये प्रशासनिक के साथ साथ बड़ा विषय सामाजिक विषय, और आदरणीय रमेश शर्मा जी ने भी इंगित किया जी। तो जब बड़ा सामाजिक विषय, तो सामाजिक सरोकार से जुड़ा विषय, और कल उसकी दिशा में सबसे सशक्त कदम, कल धर्मगुरु भी उपस्थित थे, दीदी उमा भारती भी थी, मुख्यमंत्री जी भी थे, और मेरे मध्य प्रदेश के, आपके मध्य प्रदेश के, इनके, हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे युवा भी उपस्थित थे। तो जिस दिशा में पहला कदम, एक कहावत है विवेक जी अंग्रेजी की कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी आपकी प्रारंभ अच्छा होता है तो वो आधा पूर्णता के समान होता है जी। तो यदि कल बापू के जयंती पर मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी का संकल्प लिया जाएगा तो शराबबंदी तो उसी का अंश है। हम तो किसी प्रकार के नशे के खिलाफ हैं, सूखा हो गीला हो, कांग्रेस के लोग देश में करते हो विदेश में करते हो, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, नुकसान इनको भी करती है। और मैंने तो सवाल बड़ा खड़ा किया था कि कांग्रेस के सदस्यता अभियान से विवेक जी वो लाइन हटा दी गई थी कि शराब पीना नहीं पीते हैं, उसकी अनिवार्यता में शिथिलता क्यों दी गई। हाँ, ये पिए, जिसको पीना है पिए, उसका व्यक्तिगत विषय जता है, विश्वास जी ने कहा। और कौन देश के बाहर जाकर नशा करता है पूरे देश के लोगों को पता है, उस पर हम नहीं जाना चाह रहे। और हम तो सिर्फ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि कांग्रेस की बातों पर ना देश में ना प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, अविश्वसनीय पार्टी है, असत्य बोलने वालों की पार्टी है। तमाम असत्य के उदाहरण दिए। 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर किसी का माफ नहीं किया। 5,000, 10,000, 2,000, 5,000, नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, तमाम 15 महीने। चलिए विवेक जी, सब भूल जाइए, 60-65 साल भूल जाइए, 15 महीने थे ना आप सरकार में, तब दलाली भ्रष्टाचारी का बोलबाला था कि कौन सी बंद कर दी। और मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे तब से अब तक कोई शराब की नई दुकान नहीं खुली। कांग्रेस पार्टी ने जरूर प्रयास किया कि घर घर और मॉल में शराब बिकवाएं, तमाम सारी कोशिश करी, पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार गर्व से कह सकती है कि धार्मिक स्थलों के आसपास, नदी तटों के आसपास जी, विद्यालयों महाविद्यालयों के आसपास कोई शराब की दुकान ना है ना रहेगी, और मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकान भी नहीं खोली जाएगी, ये सुनिश्चित है। जी रमेश शर्मा साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि शराब की आय से सरकार के खजाने में पैसा जाता है और उससे कुछ योजनाएं चलती है, एक अलग सत्य है, लेकिन उससे लोगों के स्वास्थ्य पर और गृहस्थी पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है, इससे कुछ छुपा नहीं है। मैं समझता हूं सरकार निर्णय ले उससे पहले राजनीतिक दलों को एक सामाजिक वातावरण अपनाना चाहिए। जो गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि बस्तियों में जाकर के सार्वजनिक जीवन में जो इतने लोग भी काम करते हैं, वो राजनीतिक हों या वो हों, उनको लोगों को समझाना चाहिए, जागृत करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो जो तरीका उन्होंने अपनाया था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग कार्यकर्ता खड़े होकर के, जो विनोबा जी ने भी अपनाया था, शराब की दुकान पर जाकर के हाथ जोड़ के कहते थे कि भैया जाओ, तो 10 में से अगर 100 में से 2 आदमी भी वापस चले गए तो वो अभियान सार्थक होगा। तो मैं समझता हूं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी ठीक है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके वजह से कुछ निर्णय नहीं लिए पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज सुधार का आंदोलन तो राजनीतिक कार्यकर्ता चला ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि शराबबंदी पर ये अलग अलग सुर क्यों देखने को मिले, शराबबंदी पर सियासत किस तरह से गरमाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि जब देश में एक साथ नोटबंदी हो सकती है तो क्या शराबबंदी नहीं हो सकती। शराबबंदी
करने के लिए सरकारों को अपना दिल बड़ा करना होगा। राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेने के अलावा सामाजिक उत्थान के बारे में भी सोचना होगा, तभी शराबबंदी की जा सकती है। शराबबंदी नेताओं के बयानों में तो सुनाई देती है, लेकिन उनकी योजनाओं में दिखाई नहीं देती। और जब कभी शराबबंदी पर कोई सरकार आती भी है तो वो कहती है कि हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे, एक बार फिर से नए सिरे से इसे देखेंगे, तमाम विषयों का अध्ययन करेंगे और फिर शराबबंदी को लागू करेंगे। लेकिन यह चुनाव है, चुनाव दर चुनाव इस तरह की बातें होती रहती है। अंत में बड़ा सवाल आपके साथ ही छोड़ जाते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी संभव है या नहीं। इंडिया एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।